Find the area of the region bounded by the curve x square equal to 4y and the line x equal to 4y minus 2. ठीक है, सो एक कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और दूसरा एक लाइन है x इक्वल टू 4y माइनस 2. इसके बीच में हम लोगों को एरिया कैलकुलेट करना है. सो एरिया निकालने के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है वो है इस कर्व को प्रॉपर ड्रॉ करना. अगर आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया प्रॉपरली सो एरिया का आधा क्वेश्चन आपका जो है हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. ठीक है, सो देखिए सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y. सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज द पैराबोला. क्या है ये? पैराबोला है. ठीक है, पैराबोला तो है बट पैराबोला का ओपनिंग किस साइड है? सो देखिए दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस, है ना, सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस. क्यों? क्योंकि अगर ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है ना इस तरह का है सो सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई है. अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4y रहता है, निगेटिव y रहता है तो सिमेट्रिकल अबाउट निगेटिव वाई एक्सिस होता है. मीन्स इसका जो ओपनिंग होगा वो इस तरह का होगा और अगर निगेटिव रहता है तो इसका ओपनिंग इस तरह का होता है. ठीक है, और इस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पर है? वर्टेक्स इसका है 0 0, ऑरिजिन पर है. वर्टेक्स कहाँ पर है? ऑरिजिन पर है. सो ऑरिजिन पर है मीन्स ये पैराबोला टच करेगा कहाँ पर? ऑरिजिन पर टच करेगा. ठीक है ना, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई. ठीक है, सो एक रफ फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया. सो ये पैराबोला इस तरह का होगा. ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन है. सो स्ट्रेट लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है. सो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1. इसको लेके चलना है. क्यों? क्योंकि देखिए ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है. इसका क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरसेप्ट फॉर्म. मीन्स एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है ना. मीन्स इस तरह का ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया. ठीक है, सो इंटरसेप्ट फॉर्म इसको बोलते हैं. मीन्स अगर ये लाइन इस तरह का होता सो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता a,0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता 0, b. ठीक है, मीन्स y एक्सिस पर लाइन इंटरसेप्ट कर रहा है b पर जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट b है. ठीक है, 0, b है. ठीक है, मीन्स ये वाला इंटरसेप्ट जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला डिस्टेंस जो होगा दिस इज b होगा और ये जो डिस्टेंस होगा ये वाला a होगा. मीन्स ऑरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का. ठीक है, ओके. सो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अरेंज कीजिए. सो देखिए x -4y लिख सकते हैं इक्वल टू -2 है. ठीक है, अब -2 से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए. सो x बाई -2 हो जाएगा. ठीक है, देन प्लस y बाई -2 देन डिवाइड बाई -4 होगा. ठीक है, सो डैट इज इक्वल टू 1. सो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जब अरेंज किए सो ये x बाई -2 प्लस y बाई 1/2. ठीक है, इक्वल टू 1. ये इस तरह का हमारे पास आ रहा है. मीन्स इंटरसेप्ट क्या हो गया? a का वैल्यू -2 हो गया और b का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है? हाफ आ रहा है. ठीक है, सो इस लाइन को जब आप ड्रॉ कीजिएगा सो ये लाइन कुछ इस तरह का होगा. ठीक है, इस तरह का है ना. मीन्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा डैट इज -2, 0 और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा डैट इज 0, हाफ. ठीक है, सो अब इसको हमें ड्रॉ कर देना है प्रॉपरली कंबाइन करके दोनों ग्राफ को. ठीक है, सो देखिए पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y. सो ओपनिंग किस साइड हो जाएगा? y की तरफ. ठीक है ना, जितना ये वाला एरिया इस साइड होगा उतना इस साइड होगा. ठीक है, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस. ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन को भी ड्रॉ कर देते हैं. सो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से हमारे पास आया है ना. सो ये वाला पॉइंट जो देख रहे हैं ये क्या हो गया? डैट इज -2, 0 देन दिस पॉइंट इज 0, हाफ. बट हमें एरिया कौन सा निकालना है? एरिया तो हमें निकालना है बिटवीन द लाइन एंड द पैराबोला. ठीक है, सो ये वाला एरिया होगा लाइन और पैराबोला के बीच में. ठीक है, मीन्स ये लाइन है और ये पैराबोला है, इसके बीच का एरिया. सो ये वाला एरिया हमारे पास होगा. अगर इसको हम लोग नेमिंग कर दे कुछ सो ए है ना, बी. ठीक है, देन इस पॉइंट को मान लेते हैं सी. ठीक है, इस तरह से है ना. इसको भी मान लीजिए एम मान लेते हैं इस पॉइंट को. सो ए एम बी सी
ए, है ना, मीन्स एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ए एम बी सी ए, ठीक है, ये राउंड एरिया, ये वाला, ठीक है। सो इसको निकालना है। सो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, देन इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें निकालना पड़ेगा, इसके बिना हम लोग एरिया नहीं निकाल सकते हैं। सो इसका मतलब जो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन है दोनों आपस में किस पॉइंट पर इंटरसेप्ट कर रहे हैं ये हमें निकालना है। सो स्ट्रेट लाइन को पैराबोला के साथ सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन को जब पैराबोला के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे सो हम लोग इसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो क्या करना है, सो देखिए सबसे पहले क्या करना है, दो काम कर सकते हैं हम लोग, या तो इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कीजिए और पहले y कैलकुलेट कीजिए, या फिर y निकाल के पुट कीजिए और पहले आप x निकाल लीजिए देन फिर y कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। सो देखिए दोनों तरीके से बताएंगे, क्योंकि x निकालना इसमें इजी है, y निकालना थोड़ा ट्रिकी है, पॉइंट आ जाएगा बट कोऑर्डिनेट डिसाइड करने में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, इससे y का वैल्यू निकालिए। सो y का वैल्यू जब निकालेंगे सो y इक्वल टू एक्स प्लस 2/4 हो जाएगा, ठीक है। सो इसको क्या करना है, इस पैराबोला के इक्वेशन में पुट कीजिए, ठीक है। सो जब पुट कीजिएगा सो देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, ओके, देन y का वैल्यू पुट कीजिए x प्लस 2/4, ठीक है। देखिए 4 कैंसल आउट हो गया, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2 आ गया, ठीक है। सो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 ये हमारे पास 0 हो गया। अब इसको फैक्टराइज करना है। सो फैक्टराइज करने का टेक्निक तो आप 9th स्टैंडर्ड में भी जानते होंगे, ठीक है, इसको इजीली निकाल सकते हैं। सो क्या करना है, इसमें एक ऐसा पॉइंट x का डिसाइड करना है, x का ऐसा वैल्यू डिसाइड करना है कि ये आपको 0 दे दे, ठीक है। सो इसमें x का वैल्यू अगर देखिए 1 पुट करेंगे सो नहीं आएगा, 1 माइनस 1 माइनस 2 मीन्स 1 माइनस 3 0 नहीं आएगा, बट x का वैल्यू अगर 2 पुट कर दें सो देखिए x इक्वल टू जैसे ही 2 पुट करेंगे सो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2 x का वैल्यू देन माइनस 2 ये 0 दे देगा। सो जिस पॉइंट पर ये 0 हो गया सो अगर x इक्वल टू 2 पुट करने पर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि x माइनस 2 जो होगा ये इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। सो x माइनस 2 लिख दीजिए। अब एक्स स्क्वायर लाना है सो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो एक्स स्क्वायर हो जाएगा देन माइनस 2x, बट यहाँ पर माइनस x है, हमको माइनस 2x नहीं चाहिए, सो क्या करेंगे प्लस x कर देंगे देन माइनस 2 इक्वल टू 0। सो इसका मतलब हो गया ये x माइनस 2, ठीक है, x है, प्लस यहाँ से अगर 1 कॉमन ले तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो देखिए x माइनस 2 एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, सो x माइनस 2 कॉमन ले लीजिएगा, सो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 2 ये दो पॉइंट पर ये पैराबोला को कट करेगा, ठीक है। सो x इक्वल टू जब माइनस 1 होगा, है ना, सो इसके लिए y का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। सो y क्या हो जाएगा, सिंपल x प्लस 2/4 निकाले थे तो माइनस 1 प्लस 2/4, सो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1/4 हो गया, ठीक है। और दूसरा जब x इक्वल टू 2 पुट करेंगे सो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2/4 डैट मीन्स 1, ठीक है। सो सेट बनाइए, सो सेट बनाइएगा तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा दिस पॉइंट, ये क्या है, ये ऑरिजिन है ना, देख लीजिए ये ऑरिजिन है। सो ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव होता है, सो इसमें एक्स का कोऑर्डिनेट देखिए निगेटिव ये वाला है, सो इसका मतलब ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1 और वाई का वैल्यू 1/4, ठीक है, -1 और वाई का वैल्यू 1/4, ठीक है। देन बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये ऑरिजिन के राइट साइड में है तो इसमें क्या हो जाएगा आपका x का वैल्यू 2 हो जाएगा और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया 2,1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया a का -1,1/4, ठीक है ना। सो कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाल लिया। सो अब इसका एरिया हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। बट डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर हम लोग y कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है। देखिए सबसे पहले अगर y निकालते हैं तो इसका मतलब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है इसमें x का वैल्यू पुट करते हैं 4y माइनस 2, ठीक है। सो 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y इस तरह का आता। सो जब इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं सो 16y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16y इक्वल टू 4y, कुछ इस तरह का इक्वेशन डेवलप हमारे पास होता, ठीक है। सो इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आता 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स
इसको इधर लाएंगे, सो -20y हो जाता है, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो इस तरह का इक्वेशन डेवलप हो जाता है, ठीक है। सो इसमें जब हम लोग देखिए इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको फैक्टराइज करेंगे, सो y का वैल्यू इसमें देखिए हम लोग इजीली अगर 1 पुट कर दें, सो ये 4 + 1 5 हो जाएगा, -5 0। सो y = 1 पुट करने पर इसका मतलब कि y - 1 जो है ये इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। सो 4y मल्टीप्लाई कीजिए, सो ये 4y² हो जाएगा, -4y बच क्या गया, -y + 1 = 0। सो इसका मतलब इसको फिर से अरेंज कीजिए, y - 1 देन 4y देन यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, सो ये y - 1 = 0। सो इसका मतलब है y - 1 फैक्टर कॉमन अगर ले लें, सो ब्रैकेट में बच जाएगा 4y - 1 = 0, ठीक है, ये आ गया। सो इसका मतलब है y - 1 0 हो सकता है, 4y - 1 भी 0 हो सकता है। सो इसको सॉल्व करेंगे, सो y = 1 एंड y = 1 एंड y = 1/4, ये दो वैल्यू आएगा, ठीक है, क्लियर है। सो लेकिन जब y = 1 हम लोग पुट करेंगे ना, तो x का वैल्यू अगेन फिर देखिए जनरेट हो सकता है 2, किसमें, अगर हम लोग ये जो पैराबोला का इक्वेशन देख रहे हैं x² = 4y, अगर इसमें y का वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट कर देंगे ना, ठीक है, जैसे y का वैल्यू 1 यहाँ पर पुट किए, सो x² = ये 4 हो जाएगा, सो x का वैल्यू +-2 आएगा। और अगर 1/4 पुट करेंगे, सो x का वैल्यू +-1 आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे y का वैल्यू 1, सो ये 4 - 2 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हमारे पास x का वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। और y का वैल्यू 1/4 पुट करेंगे, सो ये डायरेक्टली आपका 1 - 2 दैट इज -1 आ जाएगा, ठीक है। सो इसमें पुट करना आपके लिए ईजी है ना, ये दो वैल्यू जनरेट नहीं करेगा, सो इसको यूज कीजिएगा। लेकिन अगर इसको आपने यूज किया, सो दो वैल्यू जनरेट हो जाएगा। देखिए x का वैल्यू +-2 और दूसरा x का वैल्यू +-1, करेक्ट है, ओके। सो जब इस इक्वेशन को आप लेके चलिएगा, सो आपको फिर डिसाइड करना पड़ेगा कि x का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है, ये x = -1 हमारा आया है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट x = -2 भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि देख लीजिए ये पैराबोला टचिंग है ओरिजिन पर, अगर टचिंग है, सो इस पॉइंट पर टच अगेन नहीं कर सकता है या इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है। इस पॉइंट को इंटरसेप्ट करने के लिए पैराबोला को फिर इस तरह होना पड़ेगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है इस केस में, ठीक है ना। सो इसलिए ये वाला पॉइंट -2 नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए -2 पर स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है ना। अगर -2 पर स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है तो पैराबोला तो इस पॉइंट पे नहीं आ सकता है। अगर आपने इस पॉइंट पे पैराबोला को लाया टचिंग, ठीक है, तो टचिंग सिर्फ और सिर्फ ये पैराबोला ऑरिजिन पर होगा, किसी और पॉइंट पे नहीं होगा, क्योंकि ये वो x² = 4y है, ठीक है ना। सो इसलिए इसमें अगर ये वाला वैल्यू लेके चलिएगा तो x = -2 नहीं होगा, ठीक है ना, ओके, x = -1 ही होगा, ठीक है। सो बेटर है आप लोग जो x = 4y - 2 है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, उसमें पॉइंट पुट करके निकालिएगा, ठीक है। सो देखिए हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ गया, देख सकते हैं। अब हम लोग को एरिया निकालना है। एरिया कौन सा निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है बिटवीन द स्ट्रेट लाइन एंड दिस। तो इसके लिए क्या करेंगे देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये स्ट्रेट लाइन का एरिया आप स्ट्रेट लाइन एंड एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकालिए। ये वाला पॉइंट ए था ना, ये बी था, ठीक है, आप ये वाला एरिया निकालिए। तो ये एरिया टोटल निकालिएगा, उसके बाद इसमें से माइनस कर देना है, फिगर देख लीजिए, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट ए है, ये बी है। सो स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में आप एरिया ये वाला कैलकुलेट कर लीजिए। इसमें से माइनस कर दीजिएगा कौन सा एरिया, जो कि आपका पैराबोला ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में, ठीक है, बिटवीन एक्स एक्सिस एंड पैराबोला एरिया बन रहा है। सो कौन सा एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, है ना, और ये वाला एरिया आ जाएगा। सो इसमें से अगर इसको हम लोग माइनस कर देंगे, सो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया हमारे पास आ जाएगा कंबाइन ये वाला, ठीक है। सो क्या करिएगा, सबसे पहले
इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को मीन्स इंटीग्रेट करना है, ये एरिया निकालना है, सो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा y dx। सो y dx क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में देख लीजिए y क्या है, सो y है x प्लस 2/4, x इक्वल टू 4y माइनस 2 है, सो वहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए, x प्लस 2/4 हो जाएगा देन dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है -1 और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 2, सो -1 से 2 तक इसको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, देन फिर माइनस बिटवीन पैराबोला, सो पैराबोला से अगर हम लोग y निकालेंगे सो ये क्या हो जाएगा x² 4, क्योंकि x² इक्वल टू 4y है, सो x² 4 और ये dx। सो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, सो देख लीजिए बिटवीन अगेन x इक्वल टू -1 टू x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू -1 है, ये x इक्वल टू 2 है, सो x इक्वल टू -1 टू 2, इसको इंटीग्रेट करिए। सो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो फाइनल एरिया आपके पास आ जाएगा। सो इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं, वीडियो पॉज करके, इंटीग्रेशन आप लोगों को आता होगा। सो देखिए x dx को इंटीग्रेट कीजिएगा, सो x² 2 होगा, सो ये टर्म हो जाएगा x² 8, देन 2 इंटू dx, सो dx को इंटीग्रेट कीजिएगा सो x आएगा तो 2x/4, देन माइनस x² dx, सो x³ 3 हो जाएगा, सो 3 इंटू 4 12 हो जाएगा। अब लिमिट सेम था इसलिए मैंने सभी को ब्रैकेट में ले लिया और लिमिट लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट 2 हमने पुट कर दिया। ठीक है, सो अब इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व करिए। ठीक है, सो लिमिट इसमें पुट कर देना है। सो जब अपर लिमिट पुट कीजिएगा 2, सो कुछ इस तरह का आएगा, देन लोअर लिमिट पुट कीजिएगा इस तरह का आएगा। इसको सॉल्व कर देना है, एलसीएम ले लेना है, सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने पर ये 27/24 आएगा। सो इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा, 3 से कट कीजिएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सो 9/8 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, सो 9/8 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया होगा, मीन्स बिटवीन द पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये देख लीजिए।